आप सियासी स्कोरिंग के लिए आए हैं या आप जो अभी आगे आप इलेक्शन दोबारा से कॉन्टेस्ट करेंगे, आपने इस्तीफा भी इसी तनाजुर में दिया था कि आप आगे अवाम में जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, वो इदारे लगा रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा रहे हैं। तो उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया जाता, उनका ट्रायल क्यों नहीं किया जाता? अगर वो कोई सरगर्मियों में इन्वॉल्व है तो उनको अदालत के जरिए उनको सजा दी। वो कह रहे हैं, वो भी जो है BLF जितनी भी तंजीमें हैं वो भी कह रहे हैं कि हम वायलेंस को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो आप उनके जो मुतालबात है आप उनकी भी हिमायत करते हैं। हमारे फौज के साथ कुछ इख्तलाफात बेशक होंगे, लेकिन हम नफरत नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका वो ट्रायल हो, लेकिन हमारे ऊपर तनकीद किया जाता है कि उनके खिलाफ हमें बिठाया गया है। किसने बिठाया? तो बिल्कुल इदारों को ये चाहिए कि वो लाएं, इनको ट्रायल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ यासर आसान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर इक़्तिदार में नेशनल प्रेस क्लब के सामने, जहाँ पर बलोच के 2 कैंप्स जो हैं यहाँ पर कायम किए गए हैं। बलोच जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से एक कैंप जो है डॉक्टर मारंग बलोच जो है वो लीड कर रही हैं, वो भी इधर साथ ही मौजूद है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुहदा कैंप है, उस पर मौजूद हूँ, जो जमाल रईसानी जो है वो लीड कर रहे हैं। शुहदा कैंप का यहाँ पे लगाने का मकसद क्या है और डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा का अलग कैंप क्यों लगा हुआ है? एक ही बलोचिस्तान है, एक ही खून है, एक ही सरजमीन से आए हुए लोग हैं, मुतालबात भी कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा का जो मुतालबात हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। उनका कहना ये है कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो उनके मुतालबात हैं वो कहते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन जो भी हैं, जितनी भी एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की जाती है उनको रोका जाए, हमारे जो भी लोग लापता हुए हैं उनको जो है बाजियाब करवाया जाए, उनको जो है अगर उनको कसूरवार है तो उनको अदालतों में पेश किया जाए और अदालतों उनको सजा दें, बल्कि ये नहीं कि वो गायब कर दिए जाएँ और फिर ताउमर जो है वो गायब कर दिए जाते हैं, ना उनके लाश का पता, ना उनकी कब्र का पता, और उनके घर के लवाहिकीन जो बैठे हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो उनका कहना ये है, उनका मौक़िफ़ यही है कि जो हमारे मिसिंग पर्सन हैं, अगर उन्होंने कोई गैर स्टेट के ख़िलाफ़ कोई सरगर्मी की है या उनको कोई एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व है या किसी रॉ एजेंट है वो या किसी भी इदारे के साथ गैर मुल्की सरगर्मियों में वो मुलव्विस हैं, तो उनको जो है वो अदालतों में पेश किया जाए और बाकायदा उनको जो है वहाँ पर उनका ट्रायल किया जाए। उन एक्टिविटीज़ में वो जो है वो गुनाहगार साबित होते हैं तो फिर उनको सज़ा दी जाए। और अगर वो मार दिए गए हैं पुलिस मुकाबले में या कहीं भी किसी भी रियासती एक्टिविटी में, तो हमें बताया जाए कि उनकी कब्र कहाँ पर है, ताकि हमारे जो घर में माएँ हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग जो इंतज़ार कर रहे हैं अपने बेटों का, अपने भाइयों का, तो उनका ये इंतज़ार ख़त्म हो और वो जो है अपने उस इंतज़ार को ख़त्म करके और उनके लिए जो फातिहा पढ़ लें। तो डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा का अलग कैंप लगा हुआ है और यहाँ पे जमाल रईसानी साहब का अलग कैंप लगा हुआ है। यहाँ पर भी बलोच मौजूद हैं, वहाँ पर भी बलोच मौजूद हैं। इनके मुतालबात क्या है वो हम जमाल रईसानी साहब से खुद ही जानेंगे। आइए जानते हैं उनसे। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जमाल रईसानी साहब, जो कि निगरान सेटअप में वज़ीर भी रहे हैं और वहाँ के नवाब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बलोचिस्तान से। मारंग बलोच साहिबा लीड कर रही हैं कि आप लीड कर रहे हैं, उनके तो मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर कट है। वो स्टेट से मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं या मिसिंग पर्सनस का जो मुतालबा है, वो कह रहे हैं कि हमारे जो मिसिंग पर्सनस हैं उनको या बाजियाब करवा लिया जाए या उनको जो है अगर वो किसी गलत सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं तो उनको अदालत में पेश करके उनका ट्रायल किया जाए, और अगर नहीं है तो उनको बाजियाब करके अपने घर भेज दिया जाए। उनका तो क्लियर स्टांस है स्टेट के ख़िलाफ़। तो आप यहाँ पर किस हवाले से हैं? आपके तो जो शहीद हैं वो तो शहीद हो चुके हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हमारे जो मुतालबा हैं वो भी जेन्युइन और लीगल टू द पॉइंट मुतालबे हैं। पहला मुतालबा हम चाहते हैं कि हमारे प्यारों को इंसाफ दें, ठीक है ना। जैसे आपने कहा जो शहीद हो गए हैं उनको शायद हमसे बेहतर माहौल में, क्योंकि शहीद की मौत है, हम भी ख्वाहिश करते हैं कि हमें भी शहीद करें, लेकिन मसला ये है कि शहादत के बाद उनके ख़ानदानों का कुछ नहीं होता। उनका सपोर्ट करने वाला ब्रेड विनर्स जो होते हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली की जो मॉरल सपोर्ट हो या लीगल काम हो वो नहीं होते। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे प्यारों को जो कि निशानदेही किए गए हैं जो इंसाफ दें। उन तंजीम जो कि BLA BRF जो भी शिदत पसंद तंजीम है उनको शहीद करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, ठीक है ना जी। दूसरा, इनको भी सिक्योरिटी दी जाए। सिक्योरिटी से हवाले से है कि पहला तो लाइफ सिक्योरिटी है, हेल्थ सिक्योरिटी दें इनको, एजुकेशन सिक्योरिटी दें, दूसरी सिक्योरिटीज़ है दें। दूसरा हमारा ये है कि अपॉर्चुनिटीज़, एक शोधा कोटा होना चाहिए, ख्वाह वो प्राइवेट इदारों में हो या हुकूमती इदारों में हो, ताकि उनका जो सिलसिला है चूल्हा वो जल सके। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि हमारे शहीद हैं, अगर आज हम यहाँ नहीं आते, किसी को पता नहीं चलता कि बलूचिस्तान में भी ऐसे लोग हैं जिनके पाँव में चप्पल नहीं है और वो पाकिस्तान जिंदाबाद नारा निकाल के शहीद होते जा रहे हैं। तो हमारा पॉइंट ये मकसद ये था कि हम यहाँ आएँ, पाकिस्तान को पता चले कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि रियासत को चाहते हैं, उसकी बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं,
और एक प्रोपेगेंडा के तहत बलूचिस्तान के जो मेजॉरिटी है, कहा जाता है कि बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से, फ़ौज से नफ़रत करते हैं। हमारे फ़ौज के साथ कुछ इख्तलाफात बेशक होंगे, लेकिन हम नफ़रत नहीं करते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमें ओन करे, रियासत हमें ओन करे, हमारा मुल्क है, हम इस मुल्क को मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा वो भी लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, वो इदारे लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा रहे हैं, बिल्कुल लगा रहे हैं, अच्छी हमने वहाँ बात पे भी रिकॉर्डिंग की है। तो सीन ये है कि वो इदारों की कमज़ोरियों को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे जो मिसिंग पर्सन को ढूंढना किसका काम है, इदारों का काम है, या उनको बाजियाब करना इदारों का काम है। वो क्वेश्चन आउट कर रहे हैं इदारों को, तो आप नहीं समझते कि ये इदारों की कमजोरी इसमें एक और आर्ग्यूमेंट है। मिसिंग पर्सन्स जो कि जेन्युइन हैं, अगर वो एविडेंस लाएं कि ये सीटीडी के पास है या ये फ़लाना इदारे के पास है, तो उस पर हुकूमत को चाहिए कि कार्रवाई करे। अगर वो मुलविस नहीं हैं, उनको बेशक उनके फैमिलीज़ तक छोड़ें। लेकिन मसला ये है कि कुछ ऐसे भी मिसिंग पर्सन्स हैं जो कि अपने मर्ज़ी के तहत, क्योंकि बलूचिस्तान है, बॉर्डर्स हम हज़ारों किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करते हैं। जिधर मैं रहता हूँ मस्तूंग, उधर पैदल आप अफ़गानिस्तान एंटर हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स नहीं हैं, वो बाहर खुद ही गए हैं, और वही लोग इंडिया से फंडिंग लेके यहाँ टेररिस्ट एक्ट्स करा रहे हैं। तो उनको तो रियासत हर हाल में वापस नहीं ला सकता ना, वो अपनी मर्ज़ी से गए। और इसको बुनियाद बनाकर कुछ सियासी पार्टीज़ प्रेशर ग्रुप्स बना रहे हैं इसके ऊपर सियासत कर, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सिर्फ जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स का इशू हो, शायद इसको गवर्नमेंट एड्रेस कर सकती है। लेकिन ओवरऑल मिसिंग पर्सन्स जिधर भी, किसी भी, अगर आप दुनिया में देखें, जिधर भी मिसिंग पर्सन्स का इशू हुआ है, वो इतना जल्दी तो कोई भी 100% एड्रेस नहीं हुआ। तो ये इशू है जी। हम आपके इस कैम्प को जो है क्वेश्चन आउट नहीं कर रहे कि आप सियासी स्कोरिंग के लिए आए हैं, या आप जो अभी आगे आप इलेक्शन दोबारा से कॉन्टेस्ट करेंगे। आपने इस्तीफ़ा भी इसी तनाजुर में दिया था कि आप आगे अवाम में जाएंगे, तो अवाम के पास क्या मुतालबा लेकर जाएंगे कि उनके मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो इतना बड़ा कैंप उन्होंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप अगर उनकी हिमायत नहीं करते, आप उनके हक में नहीं बोलते, आप जो शहीदों के हक में बोल रहे हैं, लेकिन जो मिसिंग पर्सन है, जिनके टारगेट किलिंग हो रही है, जो बाजियाब नहीं हो पा रहे, उनका आप हिमायत नहीं कर रहे या उनका साथ आप नहीं दे रहे, तो ये सवाल लेकर आप अवाम में कैसे? देखिए जी, सियासत मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मेरे वालिद साहब सियासत में एंटर ही हुए थे कि उनको शहीद किया गया। इससे पहले मेरे भाई को शहीद किया, वो तो बेचारे यंग एज थे, उसका तो कोई सियासत से लेना देना भी नहीं था। और आज मैं वज़ीर बन के रिज़ाइन किया है मैंने, और सियासत में मैं एंटर ही हो रहा था कि कुछ इश्यूज़ मेरे सामने से गुजरे। मैंने कहा कि अपने पॉलिटिकल कैंपेन में छोड़ के इनके साथ इज़हार यकजहती, इनकी आवाज़ बनता हूँ। तो जब आवाम में अगर बिलफर्ज मैं जाऊँगा वोट मांगने के लिए या उनके सामने, तो मैं ये भी कहता हूँ कि आज आपके सामने भी कह रहा हूँ कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स को मैंने, जब मैं कैबिनेट का मेंबर था, उधर भी मैंने कहा है कि अगर कोई बेकसूर है, कोई वो है, उसको आप छोड़ें। उसको अगर आपने उठाया भी है, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रूफ करना चाहिए कि इसको इदारों ने उठाया है। अगर नहीं उठाया, फिर तो वो तो अगर अपनी मर्ज़ी से मिसिंग हुए, तो उसको तो दुनिया की कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। यहाँ पे होना तो ये चाहिए ना, अगर कोई भी बंदा मिसिंग पर्सन है, अगर वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहे कि वो इदारों ने उठाया, तो इदारों ही प्रूव कर लें कि हमने नहीं उठाया, वो उसको बाजियाब करवा सकते हैं। या जिनके जो है वो कहते हैं कि उनको जो गिरफ्तार भी हैं, जिनके इदारे कह रहे हैं कि गिरफ्तार हैं, उनके पास हैं, तो उनको अदालत में क्यों नहीं पेश किया जाता, उनका ट्रायल क्यों नहीं किया जाता? अगर वो कोई सरगर्मियों में इन्वॉल्व है, तो उनको अदालत के जरिए उनको सजा दी जाए। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इदारे ये कहते हैं कि कुछ लोग मुलविस हैं और वो हमारे पास हैं, हम भी चाहते हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में उनका वो ट्रायल हो, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग जो शहीद हो रहे हैं, अगर उन मिसिंग पर्सन्स में से ये लोग भी हैं, तो हम तो खुश होंगे कि हमें इंसाफ मिल रहा है ना। अगर हमारे कातिल को कोई उठाता है और फिर ट्रायल देता है और ये प्रूफ होता है कि भाई हकमल रहसानी को इसने शहीद किया था, सिराज रहसानी, तो मुझे तो खुशी होगी। तो बिल्कुल इदारों को ये चाहिए कि वो लाएँ, इनको ट्रायल करें और लोगों को दिखाएं, एक्सपोज करें कि ये भाई, ये मिसिंग पर्सन्स का कैंप में इसका तस्वीर लिखा था, लगाया गया था, और ये इन सरगर्मियों में मुलविस था। तो ये भी करना चाहिए। सिर्फ इतना बता दें, ये जहाँ पे जो आपका कैंप है, इसकी टाइमिंग और उनकी टाइमिंग एक साथ आ गई है, इस वजह से मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि दो कैंप जो आमने सामने आ गए, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। तो आप उनके साथ कोई क्लेश है, कोई उनके मुतालबात के साथ, कोई उनके मामलात के साथ? वो कह रहे हैं वो भी जो है BLF जितनी भी तंजीमें जो भी जो है वायलेंस का जो है वो हक में नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि हम वायलेंस को जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं। तो उनके जो मुतालबात है, आप उनकी भी हिमायत करते हैं?
देखिए जी, जब हम यहाँ कैंप पे आए हैं, ना तो हम किसी के नैरेटिव को सबूताज करने के लिए, हमें तो अभी पता चला है कि उनका नैरेटिव सबूताज है। इससे पहले तो हमें ये भी पता नहीं था कि हमने सबूताज कर रहे। इसके अलावा हम पुरअमन तरीके से आए हैं, ठीक है ना जी, अपने जेन्युइन जो डिमांड्स हैं वो लेके आए हैं। लेकिन हमारे ऊपर तनकीद किया जाता है कि उनके खिलाफ हमें बिठाया गया है। किसने बिठाया? प्रूफ करें आप। फिर मेरे ऊपर लेबल्स लगाए जाते हैं कि मेरा वालिद कातिल है, और कुछ ऐसी वीडियोस भी उनकी तरफ से नशर हुई हैं कि बलूच नस्ल कुशी के जो वो लीडर्स थे वो मेरे वालिद और कुछ और दूसरे लीडर्स हैं, बलोची लीडर्स। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं हमारे कैंप से क्यों इतना तकलीफ हो रहा है।